हेलो दोस्तों। आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 14 जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके पहले हम कंप्लीट राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति को 7 प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, जो कि आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक है उसमें भी इतनी दी गई हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर, विधायिक शक्ति लेजिस्लेटिव पावर, वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर, न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर, सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर, राजनीतिक शक्ति डिप्लोमेटिक पावर, आपातकालीन शक्ति इमरजेंसी पावर। 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में कहा गया है राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति जो है यूपीएससी की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसकी नियुक्ति करते हैं। वित्तीय आयोग की नियुक्ति करते हैं। मानव आबादी की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रण महालेख परीक्षण की नियुक्ति करते हैं। ऐसी बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकारी शक्ति में इसकी चर्चा की गई है। आगे देखते हैं विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें राष्ट्रपति नियम कानून बनाने के संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या कहा गया, एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ना कर दे तब तक विधायक कानून नहीं बनता। यानी कि संसद से अगर कोई कानून पास हो चुका है, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उस कानून पर साइन नहीं कर दे, कोई भी कानून हुआ भारत में, तब तक वह कानून लागू नहीं होता। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उस कानून पर हस्ताक्षर नहीं कर दें तब तक वह कानून नहीं होता। यह है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ राष्ट्रपति। वित्तीय शक्ति में हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर। इसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति में 500 करोड़ की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। यानी कि इसके लिए ना कोई बिल पास करना पड़ेगा संसद से, ना विधानसभा से। राष्ट्रपति अपनी वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर के आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं। इसको कहते हैं वित्तीय शक्ति। अब आता है हमारा न्यायिक शक्ति, जो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है। न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर। इसमें हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। न्यायिक शक्ति में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अगर आपने कोई जुर्म किया है या आप राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा चाहते हैं, तो राष्ट्रपति आपको कितने प्रकार से क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति आपको 5 प्रकार से क्षमा दे सकता है। जैसे क्या कहा गया, राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति चाहे तो 5 प्रकार से किसी की भी सजा को माफ कर सकता है। जैसे पहला है क्षमा, यानी कि पैरडॉन। जब राष्ट्रपति किसी सजा को पूरी तरह माफ कर दे, यानी कि आपको कोई भी सजा हुई है, आपको मान लो 10 साल की सजा हुई है, ठीक है, अगर आपको 10 साल की सजा हुई है और राष्ट्रपति चाहे उसको पूरी तरह से माफ कर देगा, उसको बिल्कुल जीरो कर देगा। ठीक है। दूसरा है लघुकरण, यानी कम्यूट। इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देता है। यानी कि अगर आपको बहुत ही कठोर सजा हुई है, ठीक है, तो आपको सरल प्रवृत्ति में बदल देगा आपकी सजा को, लेकिन समय को नहीं बदल देगा। अगर आपका समय 10 साल है तो आपका समय 10 साल ही रहेगा, लेकिन कठोर को सरल में बदल देता है। इसको कहते हैं लघुकरण। आगे देखते हैं, लघुकरण के बाद आता है हमारा परिहार। लघुकरण के बाद आता है परिहार, रेमिशन। इसमें राष्ट्रपति समय घटाता है। इसमें कुछ नहीं करते, समय घटाते हैं। जैसे अगर आपकी सजा 10 साल है, ठीक है,
उसको राष्ट्रपति 5 साल कर देंगे। इसमें आप राष्ट्रपति सिर्फ समय घटाते हैं परिहार में। अगला है चौथे नंबर पर विराम, रेस्पाइट। किसी बंदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब कि अगर आपको सजा हुई है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए, मतलब आपकी सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। यानी कि जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक के लिए आपकी सजा को रोक दिया जाएगा। इसको कहते हैं विराम। 5 नंबर पर है प्रतिलंबन। राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं उसको प्रतिलंबन कहते हैं। राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं, यानी कि अगर आपको फांसी हो गई, कोई आपने ऐसा जुर्म किया जिसकी वजह से फांसी आपको जज ने सुना दी, तब राष्ट्रपति प्रतिलंबन का प्रयोग करके आपकी फांसी को कुछ समय के लिए रोक देगा, ना कि माफ कर रहा है। प्रतिलंबन में सिर्फ रोकता है, लेकिन क्षमा में आपको कोई भी सजा हुई हो आपको माफ कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की सजा माफ करने की शक्तियां होती है: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन। सभी मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं। सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति का मतलब है मिलिट्री पावर। यह तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। इतना आप समझ चुके हैं। अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है, यानी कि युद्ध विराम की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। इतना आप समझ रहे होंगे जो लाइन लिखी है। यह किसी देश से युद्ध या विराम की घोषणा करता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राजनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। भारत के राजदूत को विदेश भेजना, यानी कि राष्ट्रपति के पास राजनीतिक शक्तियां भी होती हैं, जैसे कि भारत के राजदूत को विदेश भेजना और विदेशी राजदूत को भारत में आने की शक्ति। यानी कि अगर भारत में कोई राजदूत है उसको किसी विदेश में भेजना है तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से जाएगा, और विदेश से कोई राजदूत भारत में आ रहा है तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा। आगे देखते हैं। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो लास्ट है हमारी आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर। राष्ट्रीय आपात, मतलब कि देश में 3 प्रकार की आपात लगती है: राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राजकीय आपात, राष्ट्रपति शासन। इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट रूल। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों वो राज्य में लगता है। राष्ट्रपति शासन ज्यादातर राज्य में लगता है। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर किसी देश में, किसी राज्य में वित्तीय संकट आ जाए, यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए किसी राज्य की भारत में, तो वहां लगता है वित्तीय आपात। अगर कोई स्टेट का कानून व्यवस्था बिगड़ जाए तो वहां लगता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपात यानी कि देश पर कोई युद्ध हो चुका है या कुछ भी युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तब लगता है राष्ट्रीय आपात। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।